चलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक एम आई का A2 फोन आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये एंड्रॉइड 1 लिख के रिस्टार्ट हो रहा है। वैसे तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसकी हेल्थ यूएसबी से चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि हेल्थ की प्रॉब्लम है। एक बार जो लोग नए हैं उनके लिए हम लोग एक बार फिर से इसकी हेल्थ को चेक करते हैं यूएसबी के थ्रू, इजी जेटेक के थ्रू। तो ये जो गोल्डन गोल्डन दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये है इसके आइडियल पॉइंट। हम लोगों को इजी जेटेक 2 का सेटअप को ओपन करना है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है ओपन होने में। तो अभी हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डिवाइस मैनेजर को खोलना है। डिवाइस मैनेजर को खोलने के बाद यहाँ पे पोर्ट्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमें जो आइडियल पॉइंट है, इन्हें शॉर्ट करके फोन के अंदर यूएसबी लगानी है। तो ये कई बार एक बार में कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग एक दो बार ट्राई करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्ट बन चुका है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो जिसके ऊपर हम लोग कनेक्ट कर रहे थे वो दूसरा ऑप्शन था, हमें क्यूडी लोडर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये इस फोन की एमएमसी की सारी डिटेल दे देगा। तो देखो, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम तो मिल चुकी है, साथ में फ्लैश फाइल की भी पूरी डिटेल दे देता है। ये काम हम लोग यूएफआई से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें यूएफआई को खोलना पड़े। तो यहाँ पे हमारी जो एसएलसी एमएलसी डैमेज है और माइक्रोन की एमएमसी इसके अंदर लगी है। तो ये काम तो हो गया यहाँ पे यूएसबी से। लेकिन अगर आपके पास जेटेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएफआई है, तो ये काम हम लोग यूएफआई के थ्रू भी एमएमसी को निकालने के बाद चेक कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर माइक्रोन की एमएमसी लग गई है, तो हमारा पहला काम यही होगा कि इस बोर्ड में से माइक्रोन की एमएमसी निकाल के हटाना। क्योंकि माइक्रोन की एमएमसी जो होती है वो निकालते टाइम में खराब रहती है, मतलब उस पर हल्की हीट भी लगती है तो भी वो डैमेज हो जाते हैं। और दूसरी चीज, इसकी जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है एमएमसी की। यहाँ पे बोर्ड ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हूँ और एक हाथ से बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, इस वजह से। यहाँ पे जो माइक्रोन की एमएमसी दिख रही है, मेरा पहला काम ये है कि पहले इससे हटा के बाहर फेंकना। अगर आपके पास सिर्फ यूएफआई है तो यूएफआई के थ्रू भी आप एमएमसी को प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जेटेक की हेल्प लेनी पड़ेगी एमएमसी के लिए। यूएफएस के लिए तो जेटेक की जरूरत पड़ती है, लेकिन एमएमसी का सारा काम हम लोग यूएफआई के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों बॉक्स हैं, इसलिए मैं दोनों बॉक्सेस को यूज के हिसाब से ले रहा हूँ काम पे। तो ये मैंने एमएमसी को हटा दिया है साइड में। अब हमें एक सैमसंग की कंपेटेबल आईसी लेनी है, या फिर आप सैमसंग की कोई सी भी एक 254 जो आईसी है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक कंफर्टेबल आईसी मिल गई है सैमसंग की। तो मैं इसे रिवॉल्व करके बोर्ड के अंदर लगाऊंगा।
अब हमारी इमएमसी रिवॉल्व हो चुकी है। इसे साफ करके हमें इसे बॉक्स के अंदर लगाना है। इसे हमने बॉक्स के अंदर लगाया है। इसे फिलहाल मैं U5 पे डिटेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी FFA फाइल को रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद मतलब ये जो सैमसंग की इमएमसी हमने ली है, इसको हमें आरपीएम भी क्लीन करना है। आरपीएम भी क्लीन करने का प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने एफएफए फाइल को रीड कर लिया। एफएफए फाइल को रीड करने के बाद अब हम इसे अपडेट कर रहे हैं, मतलब सेम फाइल को दोबारा चढ़ाते हैं तो इसकी आरपीएम भी क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे एरर आ गया। अब हमें इसे दूसरे तरीके से इसकी आरपीएम भी क्लीन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम यूएफआई का काम सिर्फ इतना ही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आरपीएम भी वो क्लीन करना है और EXD CXD को क्वालकॉम के ऊपर सेट करना है। मतलब उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें क्वालकॉम पे सेट करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास यूएफआई नहीं भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक आरपीएम भी क्लीन एमएमसी है तो आप बिगर यूएफआई के भी एमएमसी एमआई के किसी भी फोन की एमएमसी चेंज कर सकते हो अगर आपके पास आरपीएम भी क्लीन एमएमसी है इस कंडीशन में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी आरपीएम भी क्लीन हो चुकी है। यहाँ पे आरपीएम भी में यूजर की ऑथेंटिफिकेशन नोट प्रोग्राम आ रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब जो हमारा काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ एमएमसी को बोर्ड में फिक्स करना। अगर आप किसी से आरपीएम भी क्लीन एमएमसी खरीदते हो तो भी आप बिगर यूएफआई के काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये जो एमएमसी है इसे बोर्ड के अंदर फिक्स कर रहा हूँ। बस एक कुछ स्टेप ही है जिसके थ्रू आप एमएमसी को चेंज कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आपको जो खराब एमएमसी है उसे निकालना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक आरपीएम भी क्लीन सैमसंग की एमएमसी चाहिए। और तीसरा काम यह है कि उसी एमएमसी को आपको बोर्ड के अंदर लगाना है। अब हमने एमएमसी को बोर्ड के अंदर लगा दिया है। अब हमें ये जो फोन है इसे फ्लैश करना है। तो फ्लैश करने के लिए अभी मुझे याद आया कि मेरा अनलॉक टूल एक्सपायर हो चुका है। तो और ना ही मेरे पास यूएमटी है तो मैं फिलहाल इसे सेट करने के लिए इजी जेटेक का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास इजी जेटेक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा
अनलॉक टूल खत्म हो गया है, इस वजह से मैं इसे इजी जेटेक के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ। तो जब हम इसकी आरपीएम भी क्लीन कर लेंगे, क्लीन करने के बाद हम लोगों का अब जो काम रहेगा वो रहेगा इसे इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करना। अब इसके अंदर हमने आरपीएम भी क्लीन एमएमसी लगाई है, एमएमसी के अंदर किसी प्रकार का डेटा नहीं है। तो जैसे ही हम लोग यूएसबी लगाएंगे फोन के अंदर, ये ऑटो पोर्ट बनाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा पोर्ट आ चुका है। अब सेम वही काम किया हमने, कनेक्ट किया इसे 2D लोडर वाले ऑप्शन से। अब यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग फाइल चाहिए होगी। इंजीनियरिंग फाइल आजकल तो नेट पे सारी की सारी अवेलेबल है। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास इंजीनियरिंग फाइल है। अब मैं इंजीनियरिंग फाइल से इस फोन को फ्लैश करता हूँ। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है फ्लैश होने में। ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन काफी नॉलेजेबल है। ये चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पे अनलॉक टूल या फिर यूएमटी नहीं है, या फिर मेरा अनलॉक एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से मैं इसे इजी जेटेक में ही फ्लैश कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसे या तो यूएमटी में या तो अनलॉक टूल में, किसी भी टूल में फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ। और जो फाइल है ये भी आपको गूगल पे डालना है, जो भी आपका मॉडल है। जैसे आपका फोन अगर रेडमी नोट 6 है तो आपको रेडमी नोट 6 लिखना है, उसके आगे इंजीनियरिंग फाइल डालने हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग फाइल डालोगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जो भी उसमें ट्रस्टेड वेबसाइट होगी वहां से आपको इंजीनियरिंग फाइल को डाउनलोड करना है और फिर फ्लैश कर देना है। तो हमारा फोन फ्लैश हो चुका है। अब हम बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करके डिस्प्ले में फिक्स करना है। जैसे ही डिस्प्ले में फिक्स करोगे और इसे ऑन करोगे तो ये इंजीनियरिंग मोड में ऑन हो जाएगा। हमने इसमें इंजीनियरिंग फ्लैश फाइल इसलिए डाली है क्योंकि हमें इसकी सिक्योरिटी भी राइट करनी है। इसकी वजह से हमने इसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग फाइल डाली है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा फोन ऑन हो चुका है, लेकिन देखिए इसमें लैंग्वेज अलग तरीके चाइनीज आ रही है। और साथ ही साथ हम इसका IEMI नंबर भी चेक करेंगे, तो IEMI नंबर इसके अंदर नहीं आएगा अभी। तो देखिए IEMI नंबर से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना इलीगल है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ
IMEI नंबर को रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो IMEI नंबर है वो इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर एक चिट में लिखा हुआ है, तो हम लोग वहां से इसे रिपेयर करेंगे। इसे रिपेयर करने के लिए हम लोग यूएफआई के एंड्रॉइड टूल बॉक्स का यूज करेंगे, और इसे अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है उससे भी रिपेयर कर सकते हैं बिगड़ यूएफआई के। लेकिन जब हम लोग एमएमसी का काम कर ही रहे हैं तो हमें यूएफआई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग यूएफआई के एंड्रॉइड टूल बॉक्स का यूज ले रहे हैं इसकी सिक्योरिटी को रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद हमें जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्वालकॉम को सिलेक्ट करना है, और ये जो IMEI 1 2 है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए, जब तक इसका प्लेटफॉर्म सिलेक्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो हमारा जो पहला काम रहेगा वो रहेगा सर्विसेज में जाना। सर्विसेज में जाने के बाद प्लेटफॉर्म में जाके क्वालकॉम सिलेक्ट करना। जैसे हमने क्वालकॉम पे सिलेक्ट किया, ये सारे के सारे जो हाईलाइट हो गए ऑप्शन। अब हमें बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिर्फ जो इसका एक सिंगल IMEI नंबर है वो ही हमें इसके अंदर डालना है। तो जैसे हम लोग एक IMEI नंबर डालेंगे वैसे ही इसके अंदर दूसरा IMEI नंबर आ जाएगा अपने आप पे। और जो IMEI नंबर की लास्ट डिजिट जो होती है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आपके IMEI नंबर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो लास्ट डिजिट मैच नहीं करेगी। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, तो वहां से आप समझ सकते हो, इसे दोबारा चेंज कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को मेथड में डिफ़ॉल्ट को सेट करना है, और डिफ़ॉल्ट को सेट करने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करना है। ये तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमें किसी भी फालतू के टूल को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, कुछ और नहीं करना पड़ता। अभी ये जो फोन है हमारा इंजीनियरिंग मोड में चल रहा है, तो हमें किसी भी टाइप का ईडीएल पॉइंट कुछ भी शॉर्ट नहीं करना है, सीधा यूएसबी से कनेक्ट करना है, एमआई नंबर यहाँ पे प्रॉपर लिखना है और राइट कर देना है। राइट करोगे वैसे ही यहाँ पे सिंक्रोनाइज डेटा डन हो जाएगा। तो अभी भी इसके अंदर IMEI नंबर शो नहीं होंगे। मतलब ये जो IMEI नंबर हमने इसके अंदर रिपेयर किया है, रिपेयर करने के बाद भी इसके अंदर IMEI नंबर शो नहीं होगा। इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो QCN फाइल होती है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी।
ये नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है क्यूशन फाइल। अगर ये फाइल नहीं मिलते फोन को तो ये IMEI नंबर बस शो नहीं होते इसके अंदर, और बेस बैंड भी अननोन दिखाता है। तो इससे जैसे आप गूगल पे डालो कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, किसी भी ऑप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जो भी साइट आपको ट्रस्टेड लगे वहां से आप इसका इंजीनियरिंग क्वेश्चन लेके डाल सकते हो। तो जैसे ही आपका इंजीनियरिंग क्वेश्चन डाउनलोड हो जाए, फिर आपको दोबारा एंड्रॉयड टूल बॉक्स को खोलना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना भूल गया था, इसीलिए मैंने दोबारा इसे खोला, वरना हम लोग साथ के साथ भी रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे फिर से हमें सर्विसेज के अंदर जाना है और प्लेटफॉर्म टाइप को सिलेक्ट करना है। अब हमें जो क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे की तरफ कोने पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन, इस पे डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपको जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके फाइल जो रखी है वहां पे जाना है, और जो क्वेश्चन फाइल है इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सीधा यहाँ से राइट कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे जो है हमारी क्वेश्चन फाइल डल चुकी है। यहाँ पे सिंक्रोनाइज EFS डन लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन फाइल है वो फोन के अंदर डल चुकी है। इंजीनियरिंग रोम का यही फायदा है कि हम लोग डायरेक्ट यूएसबी लगा के इसका डिबगिंग पोर्ट ऑन हो जाता है, और हमें किसी भी तरीके का फोन में डेवलपर मोड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बिल्कुल सिंपल और सीधा तरीका है, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग एक बार फोन को भी चेक कर लेते हैं कि फोन में IAMI नंबर आए हैं कि नहीं आए। अभी भी इंजीनियरिंग मोड में ही ऑन होगा। इंजीनियरिंग मोड में ही हम इसका IMAI नंबर चेक कर लेंगे। हाँ, बस सेम वही नंबर डायल करना है, *#06#। तो देखिए हमारे IAMI नंबर डुअल, दोनों के दोनों IAMI नंबर शो हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो IMEI नंबर है वो प्रॉपर तरीके से चढ़ गया है। अब हमें दोबारा से वही काम करना है, क्योंकि अब इसके अंदर इंजीनियरिंग रोम पड़ी हुई है, तो ये EDL मोड में हमें इसे फ्लैश करना पड़ेगा। दोबारा से हमें EDL जो इसकी बटन है उन्हें शॉर्ट करना है, इसके अंदर USB लगानी है, और USB लगाने के बाद इससे ग्लोबल फाइल से, अब हमें यहाँ पे इंजीनियरिंग फाइल से कोई मतलब नहीं है,
अब हम इसे ग्लोबल फाइल से फ्लैश करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके की चेंज फाइल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि ग्लोबल फाइल लेंगे, वो भी सबसे लेटेस्ट वाली, मतलब जो एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर लास्ट है वो लेंगे। जैसे कि अभी इसके जो भी इसके अंदर 11 चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन, या 12 चल रहा होगा, या 10 चल रहा होगा, जो भी सबसे ऊपर की लेटेस्ट फ्लैश फाइल होगी उसे डाउनलोड करना है और किसी भी टूल से फ्लैश कर देना है, चाहे अनलॉक हो चाहे आपका ईएमटी हो, किसी भी टूल से फ्लैश कर लोगे। मैं आपको ये चीज पहले ही बता रखी है कि भाई मेरा तो अनलॉक टूल एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए मैं जेटक का यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास है तो इसलिए यूज कर रहा हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मेरे को भी रिचार्ज ही कराना पड़ता अनलॉक का। तो फिलहाल मैं कनेक्ट करके इसे फोन को इसे फ्लैश करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों बॉक्स हो, क्योंकि अब तो कई सारे बॉक्सेस आ चुके हैं और सारे बॉक्स महंगे हैं। फिलहाल अगर आप एमएमसी का ही काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो आपके लिए यूफाई बेस्ट है और काफी सस्ते में ये अवेलेबल भी हो रहा है आजकल। किसी से भी सेकंड हैंड ले सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड अब काफी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैं इसके अंदर ग्लोबल फाइल जो है मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी, वो इसके अंदर डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब ग्लोबल फाइल में एक चीज है जो हमें अलग से करनी होती है। यहाँ पे हमें डेव कन्फिग ए और बी होगा, वहां पे अनटिक करना है। वो जो ऑप्शन है वहां पे टिक राइट जो होगा उसे हमें हटाना है और उसके बाद इसे राइट करना है। देखो यहाँ पे डेव कन्फिग ए और बी है, इस ये जो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसे अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद फिर हम लोग इसे राइट करेंगे। मैंने अनटिक कर दिया है, अब यहाँ से इसे राइट कर देता हूँ। फिर से फ्लैश होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो मेरे पास दो दो बॉक्सेस हैं, इसलिए मैं दोनों बॉक्सेस का प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा हूँ, वरना आप सिंगल बॉक्स से भी काम कर सकते हो। मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे से काम किए, जैसे कि माइक्रोन की एमसी को निकाल के फेंका इसके अंदर से, ठीक है, क्योंकि वो निकालने के बाद डिटेक्ट ही नहीं होती है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक सैमसंग की कंफर्टेबल एमएमसी ली। एमएमसी लेने के बाद उसकी आरपीएमबी को क्लीन किया। आरपीएमबी को क्लीन करने के बाद मैंने बोर्ड के अंदर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग फाइल को राइट किया। इंजीनियरिंग फाइल भी आपको नेट से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने यूएफआई के एंड्रॉइड टूल बॉक्स से इसकी सिक्योरिटी को रिपेयर किया, क्योंकि देखिए इसकी सिक्योरिटी को रिपेयर करना यूएफआई बॉक्स से काफी इजी है। और अगर आप दूसरे किसी टूल्स पे जाते हो तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं से डाउनलोड करना, फिर वो चल रहा है नहीं चल रहा है, काफी प्रॉब्लम आती है उससे। यहाँ पे हम लोग को कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे अपने बड़े इजी तरीके से हमारा आई एम ए आई नंबर रिपेयर हो गया। और इसके बाद मैंने जो काम किया, लास्ट काम, सबसे लेटेस्ट ग्लोबल फाइल से इस फोन को फ्लैश कर दिया। डेव कन्फिग ए और बी जो उसमें फाइलें थी डेव कन्फिग की, उससे अनटिक करने के बाद।
मैंने इस वीडियो में कोई भी चीज नहीं छुपाई है आपसे। तो काफी कम कोशिश की है कि काफी कम चीजें इसके अंदर मैं काटूं, वरना तो सारी चीजें मैंने लाइव करने की ही कोशिश की है। यही सेम प्रोसीजर आप किसी भी एमआई के फोन में कर सकते हो। किसी भी एमआई के फोन की एमएमसी चेंज करने के लिए यही प्रोसीजर आप दोहरा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर फोन में सेम ही काम करना है आपको। वही 3 स्टेप है। सबसे पहले कंफर्टेबल आईसी लेनी है, आरपीएम भी क्लीन करनी है। आरपीएम भी क्लीन करने के बाद बूट कॉन्फ़िगरेशन को क्वालकॉम के ऊपर सेट करना है। क्वालकॉम के ऊपर सेट करने के बाद फिर आपको इंजीनियरिंग फाइल राइट करनी है। इंजीनियरिंग फाइल राइट करने के बाद आए सिक्योरिटी रिपेयर करनी है। सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद आपको ग्लोबल फाइल से फ्लैश करना है, डेव कॉन्फ़िग की जो फाइल है उसे अनटिक करके। लास्ट हमारी सिस्टम की फाइल इसके अंदर फ्लैश हो रही है और थोड़ा सा टाइम हो लगेगा। तो यहाँ पे जो है हमारी फ्लैश फाइल फ्लैश हो चुकी है इस फोन के अंदर। आइए चलिए अब देखते हैं हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो इसके अंदर हमारे का लोगो आ चुका है।
तो देखिए हमारा फ़ोन बिल्कुल ऑन हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी फ़ोन ऑन होता है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेता है। तो एक काम करते हैं, इस स्टेप को थोड़ा-सा हम लोग स्किप कर देते हैं। मतलब कोई भी फ़ोन जो होता है, अगर उसे फ्लैश करते हैं या फिर कुछ भी प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऑन होता है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्किप कर देता हूँ, ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैंने इसे काफ़ी थोड़ी देर रख के छोड़ दिया, तो ये ऑन हो गया। मैंने इसे सेट किया, अब ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है और ये हमारी डुअल सिक्योरिटी का है। थैंक यू।